हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 8499 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है रेसिंग ब्लैक, दूसरा है डे लाइट ग्रीन और तीसरा है हॉरिजॉन ब्लू। एंड इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है इसकी पहली सेल में। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में फोन आया है। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के ग्रीन कलर के बॉक्स में आता है फोन। यहाँ पे आपको हॉट 12 प्ले की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको फोन के कुछ फीचर्स की डिटेल्स मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे MRP प्राइस पड़ा हुआ है 11,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 8499 में। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.620 और बॉडी की है 0.236। एंड अगर कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है हॉरिजॉन ब्लू। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमारा फ़ोन रखा हुआ है ऊपर की ओर। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक बैक कवर, उसी के साथ यहाँ पे हमें एक्स क्लब का एक मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है। एंड अगर कवर की क्वालिटी की बात करें तो कवर की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये रबर वाला कवर नहीं है, ये एक प्लास्टिक कवर है, हार्ड केस कवर है। उसी के साथ यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है फ्यूचर नाउ की। तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुअल्स और वारंटी कार्ड्स मिल जाते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। एंड यहाँ पे रखा हुआ है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल। एंड ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इस प्राइस सेगमेंट में भी हमें Type-C चार्जिंग केबल मिलती है। एंड लास्टली बॉक्स के अंदर हमें एक ये छोटा सा अडेप्टर रखा हुआ मिल जाता है। एंड अगर रेटिंग की बात करते हैं तो ये है एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। इस फोन का बैक बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। फोन की डिजाइन की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको लाइनिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड नीचे की ओर आपको दूर से लग रहा होगा कि ये प्लेन डिजाइन है, बट एक्चुअल में यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी लाइनिंग्स देखने को मिल जाएंगी। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन नो डाउट हाथ में काफी बड़ा लगता है। एंड अगर वेट की बात करते हैं तो वो है 209 ग्राम्स। बाकी अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस फोन को होल्ड करने में। एंड ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। एंड कुछ इस तरीके का लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। कटआउट्स काफी अच्छी तरीके से किए हुए हैं एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी अच्छी तरीके से विजिबल है। अनलॉक करने में फोन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। Type-C पोर्ट है, इसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। उसी के ऊपर 2 बटन दिए हुए हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। एंड अगर फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। एंड इस फोन में आती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा पाएंगे एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.82 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 180 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिलता है। एंड अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे डिस्प्ले काफी अच्छी लग रही है। कलर्स काफी अच्छे हैं एंड डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले इजीली विजिबल है। बाकी इस डिस्प्ले में आपको मिलती है पांडा MN228 ग्लास प्रोटेक्शन। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि इन्फिनिक्स इस प्राइस ब्रैकेट में भी हमें ग्लास प्रोटेक्शन दे रहा है। ये फोन आता है XOS 10 पे, जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है Unisoc T601। एंड अगर रैम की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 4GB की रैम प्लस 3GB की आपको एक्सटेंडेड रैम भी मिलती है, यानी कि टोटल 7GB की आपको इसमें रैम मिल जाती है। फोन स्टोरेज की बात करें तो वो है 64GB का।
Infinix Hot 12 Play में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे FM रेडियो भी मिल जाता है। बाकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको इस फोन पे एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक भी मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है, उसी के साथ वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है। एंड अगर प्राइस को कंसीडर करते हैं तो परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लग रही है। आप इस फोन से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहें तो आप इस फोन पे गेमिंग भी कर सकते हैं। BGMI जैसे गेम्स को आप लो सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं, बट एट द एंड आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बट अभी के लिए मुझे चलाने में फोन काफी अच्छा लग रहा है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे फोन काफी इजीली स्विच कर देता है। फोन के कैमरास की बात करें तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 13 मेगापिक्सल का और दूसरा एक डेप्थ सेंसर है। उसी के साथ यहाँ पे आपको क्वाड LED फ्लैश मिल जाती है। एंड अगर फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है एंड ये है 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। एंड इस फोन में आपको फ्रंट LED लाइट भी मिलती है, तो अगर आप कहीं डार्क में सेल्फी ले रहे हैं तो आप इस लाइट को यूज में ले सकते हैं। बाकी इस फोन में आपको 360 डिग्री फ्लैश लाइट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बात करें अगर बैटरी की तो इस फोन में आपको मिलती है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी एंड इन द बॉक्स आपको एक 10 वॉट का अडेप्टर मिलता है। तो बैटरी बैकअप तो आपको इसमें आराम से 1.5 से 2 दिन तक मिल जाएगा। बट अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो भी आपको इसमें काफी ज्यादा लगने वाला है। इस फोन को फुल चार्ज करने में आपको आराम से 2.5 घंटे लग जाएंगे। बाकी अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छी तरीके से काम करता है, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ सेकंड्स लेता है फिंगरप्रिंट को रीड करने में, बट एज सच मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। एंड फेस अनलॉक भी फोन का काफी अच्छी तरीके से काम करता है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, बीच जैसी कुछ एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी कुछ एक्स क्लब की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी हैं, बट अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाता है एक स्लो मोशन मोड, उसके बाद वीडियो मोड है, AI कैमरा है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड लास्ट में आपको मिल जाता है AR शॉट्स। एंड अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन पे 480p, 720p एंड 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो कैमरा क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। फोटोज में काफी व्हाइटिश टोन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस फोन से खींचे हुए कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Infinix Hot 12 Play की। ये फोन आता है 8500 के प्राइस में एंड उस प्राइस में आपको मिलती है एक बड़ी डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले। इस फोन में आपको मिलता है DTS सराउंड साउंड एंड स्पीकर की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी। कैमरा की बात करें तो कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एंड प्रोसेसर भी आपको इसमें डिसेंट मिलता है अगर प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो एट द एंड मुझे ये फोन अच्छा लग रहा है एंड अगर आपका बजट काफी टाइट है तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।